इतिहास में बहुत से दान हुए हैं, लेकिन एक ऐसा दान भी हुआ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मांगा। वह दान ना धन का था, ना किसी राज्य का, बल्कि एक जीवित योद्धा के शीश का। जिस वीर से यह दान मांगा गया वह इतना शक्तिशाली था कि यदि वह युद्ध में उतर जाता तो पूरा महाभारत का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता। आज राजस्थान की धरती पर जिस देवता को हारे का सहारा कहा जाता है, उनकी मूर्ति केवल एक शीश है। तो आखिर कौन था वह योद्धा और क्यों श्री कृष्ण ने उसे देवता बना दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीस्केप्स, जहां हम ले जाते हैं आपको भक्ति, इतिहास और रहस्य के बीच में, जहां हर कहानी कुछ कहती है। इस कथा की शुरुआत होती है लगभग 5000 वर्ष पहले। राजस्थान में सीकर शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित है खाटू श्याम का पावन धाम। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु श्याम बाबा को गुलाब का फूल अर्पित करते हैं और अपने दुखों से मुक्ति और मनचाही मनोकामनाओं का वरदान मांगते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त उन्हें एक ही नाम से पुकारता है, हारे का सहारा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इस मंदिर में पूरी मूर्ति नहीं, सिर्फ एक शीश ही पूजा का केंद्र क्यों है? इस रहस्य की जड़ें महाभारत काल में छिपी हैं। वह समय जब हस्तिनापुर में अब तक के सबसे भयानक युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थीं। एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव। चारों दिशाओं से सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। इसी समय हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुनते ही कौरव और पांडव दोनों के हृदय कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र थे। वनवास के दौरान भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ और उनसे जन्मे घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री से हुआ और उनसे जन्मा एक अद्भुत बालक बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनके शरीर पर सिंह के समान बाल थे और उनकी आंखों में अद्भुत तेज। उनकी माता ने उन्हें एक वचन दिलवाया कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। ये वचन धर्म से भरा था, लेकिन आगे चलकर यही वचन एक घोर धर्म संकट बन गया। अजय बनने की इच्छा से बर्बरीक ने देवी भगवती की कठोर साधना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण सभी लक्ष्यों को एक साथ चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को एक साथ भेद देता था और तीसरा बाण चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इन 3 बाणों के बल पर बर्बरीक पूरी पृथ्वी की सेनाओं का संहार कर सकते थे। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे युद्ध में भाग लेंगे। ये समाचार पांडवों तक पहुंचा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे 3 बाणों की बड़ी चर्चा सुनी है। कृष्ण ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, मान लो यह दुश्मन की सेना है। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। वृक्ष के हर पत्ते पर एक निशान बन गया। दूसरा बाण चला और सभी पत्ते एक साथ भेद दिए गए। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों तले दबा लिया था। बाण उसे भी खोज लाया। बर्बरीक घबरा गए और बोले, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, अन्यथा यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए यह साधारण योद्धा नहीं है। कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक बोले, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने समझाया, ऐसा करने से युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अंततः श्री कृष्ण ने कहा, अब केवल एक ही मार्ग शेष है। उन्होंने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने क्षण भर भी नहीं सोचा। उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे यह युद्ध अपनी आंखों से देखने की अनुमति दीजिए। और उस महावीर ने अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, द्वापर के बाद कल युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक खाटू श्याम कहलाए। सदियों बाद वही शीश खाटू की भूमि में प्रकट हुआ और राजा रूप सिंह चौहान के माध्यम से इस पावन धाम की स्थापना हुई।
आज खाटू श्याम हारे हुए का सहारा है, जो सच्चे मन से पुकारे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। खाटू श्याम की यह गाथा हमें सिखाती है कि त्याग और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो मन ही मन कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।